देखो आप ये क्वेश्चन तो कर लिया था ना। हटा जाओ ना। अब ये देखो ये आपने टाइप पाइंस का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन हम अपन के पूछो अब की बार अपन देखो अन क्वेश्चन हम के कोई टंकी जो है वो पूरी बनने से पहला या तो एक नल ने बंद कर देगो या आप नल ने थोड़ी देर बाद में बंद कर देगो। तो आप ये क्वेश्चन सेम टू सेम टाइप आप टाइम एंड वर्क के अंदर भी पढ़ा था, जिसके अंदर पढ़े तो एक इंसान जो वो काम पूरा होने से पहले काम छोड़ देता है। और जब आप पढ़ो तो कि कोई काम पहला छोड़ दे है तो आप कही थी उसकी एफिशिएंसी को क्या कर देना अपने को ऐड कर देना। और कोई काम को बाद में छोड़ता है तो आप कही थी एफिशिएंसी को क्या कर देना है माइनस कर देना है, कम कर देना। ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चन के कार्य है दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है। तो आप कहेंगे पहला नल जो है कोई टंकी ने 18 मिनट में भरा है और दूसरा नल जो है वो इसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा टंकी की क्षमता। तो आप कही 18 आवाज मतलब साइड 18 और 24 को एलसीएम 72, 18 चौकी 72, 24 दिया 72, दोनों ही टंकी में भरने लग रहा है तो अपन एफिशिएंसी माइनस करने की जरूरत को नहीं। आगे की क्या है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। तो आप यूं बता दो हमें कि नल ए जो है वो 6 मिनट में कितनो पानी डाल देगो टंकी में। तो आप कहेंगे जी 6 चौकी 24 पानी डाल देगो। अब यदि वो 6 मिनट बाद बंद करा तो अपन ये क्षमता क्या करनी है कम करनी है। लेकिन यदि वो 6 मिनट पहला बंद करा है तो मैं क्या कहूंगा इस टोटल के अंदर आप ऐड कर देंगे। तो 72 में 6 चौकी 24 ऐड करांगा 72 और 24 आप क्या कहेंगे 96। और इस 96 में अपने को किसका भाग देना है 4 और 3 7 सॉरी 7। ठीक है 96 में 7 को बाद देंगे तो आप क्या कहेंगे 13 7 91 कितना बच जाएगा 5 और भाग में कितना बच जाएगा 7। तो आप कहेंगे कितनी देर लगेगी तो आप कहेंगे 13 से ही 5/7 मिनट। ये मिनट में रहे 18 और 24 मिनट में बने। तो देखो मैंने टाइम एंड वर्क का जितना टाइप है ना सेम टू सेम टाइप इसके अंदर लग गया। तो यह बात करता है यदि टाइम एंड वर्क ने ज्यादा टाइम दे दिया तो आप पाइप एंड सिस्टम ने कम टाइम दिया गया। ठीक है सेम टू सेम टाइप है तो अपन तो सिर्फ रकम बदला कि उड़ा आदमी काम करे तो आड़ की करेगो नल जो है वो टंकी को भरता है। ठीक है बात आगे मुझे समझ में ये दोबारा बताऊं देखो मुन्ना ए और बी किसी टंकी को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। तो मैं कही ए 18 मिनट में भर सकता है बी जो है वो 24 मिनट में भर सकता है। सबसे पहले अपने को क्या करनी पड़ेगी टंकी की कैपेसिटी ज्ञात करनी पड़ेगी यानी अपन एलसीएम लेना 18 और 24 को एलसीएम लेंगे कितना आएगा आप कहेंगे जी 72 आ गई। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई मैं वो पहले नल की जो क्षमता है वो 4 है और दूसरे नल की क्षमता कितनी आ गई आप कहेंगे 3 है। अब देखो अपन क्या करना लग रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। तो अब यदि नल ए को पहले बंद कर दे या पहले बी को कर दे किसी को भी कर दे यदि पहले नाम आ जाता है तो अपने को उसी की क्षमता को टोटल क्षमता के अंदर ऐड कर देना। और यह बात आप टाइम एंड वर्क में भी पढ़ी थी। तो मैं कहूंगा 6 मिनट में ए कितनो काम करेगा हमको 6 गुना 4 24 मिनट पानी भरेगा। वो टंकी की क्षमता कितनी थी 72 उस 72 में अपने को इसकी क्षमता को ऐड कर देना। ठीक है और यदि न्यू के 6 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है तो 6 गुना 4 24 क्षमता को अपन कम कर देना। ठीक है अब पहले नाम दियो तो 72 और 24 कितने हो गए 96। इस 96 को भरने के लिए कितने नल यहाँ पकांगा 2 है ए और बी। ए कितनो पानी भर रहे हो है 4 बी कितनो भर रहे हो है 7 96 में आप के रहे हो है 7 को भाग दियो 96 में 7 को भाग देगा तो 13 पर तो पूरा पूरा 13 7 91 कितना बच गया 5 बच गया उस 5 में अपन के देना है 7 को भाग देना। तो आप कहेंगे 13 से ही 5/7 मिनट के अंदर टंकी जो है पूरी भर जाएगी। आगे बात समझ में एक क्वेश्चन और आ जाएगी पहला तो बात लगे रहे। अब देखिए क्वेश्चन शाबाश दोनों ए और बी जो है
ठीक है, दो नल ए और बी हैं, दोनों नल किसी टंकी को 12 और 36 मिनट में भर को एक साथ खोला जाता है, भर सकते हैं इस तरह, तो इन दोनों को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया, तो ज्ञात करो कि टंकी को भरने में टोटल कितना समय लगेगा। तो आप क्या कहेंगे, पहला तो टंकी की टोटल कैपेसिटी बताने, यो 12 मिनट में भरे, यो कितनी देर में भरेगा, आप कहेंगे 36 मिनट में, इनको एलसीएम लेंगे कितना आयो 36, दोनों टंकी भरे हैं तो इसकी 12 × 36 और इसकी 12 यो पहलो नल है, यो दूसरो नल। अब अपन बस इतना चेक करना कि कौन से नल को बंद किया गया, तो आप क्या कहेंगे, नल ए को बंद किया गया कितनी देर पहला, आप कहेंगे 4 मिनट पहले, यदि पहले है तो आप क्या कहेंगे ऐड करना है, तो नल ए की कैपेसिटी कितनी है 4, 3 और 4 मिनट में कितना पानी भर देगा वो, मैं क्या कहूंगा 4 × 3, 12 यूनिट पानी जो है वो नल ए ऐड कर देगा। टोटल कैपेसिटी के अंदर अपन ये 12 जोड़ना, 36 और 12 मैं क्या कहूंगा आ जाऊंगा, 36 और 12 टोटल कैपेसिटी अब कितनी होगी 48 यूनिट, और इस 48 यूनिट को भरने में काम कौन करेंगे, पहलो नल, दूसरो नल, 3 और 1 4 काटांगा, तो आप क्या बता देंगे टोटल कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट का टाइम लगेगा। आगे बात समझ में, ठीक है, यो कर दूंगा, थोड़ो सो बस विचार लगाना है, अलग कोई क्वेश्चन को नहीं। बोर्ड पर देख ले फिर समझ में को नहीं आओगे चीज जाने, रात में सोई थोगी तो शादी में गए तुम ना, किस तरह बात समझ में आऊंगी तेरे, क्वेश्चन में आराम से समझो, नई चीज ऐड थोड़ी करनी है अपन, नया फॉर्मूला ऐड थोड़ी करना, जिस तरह दे रखा बस थोड़ा उसके ऊपर फोकस करना। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत को नहीं, इसमें सही है। एक तो पहले है 4 अन्य नल इसके साथ ऐड किए गए, 5 हो गया, तो कितने टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा, टोटल यह बात पूछ रहा कि टोटल टाइम कितना लगा टंकी फुल भरने में, 4 घंटे 48 आप भी पेन चलाऊंगा दिखाऊंगा क्वेश्चन। अब देखो अपन के कहना है, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, कोई भी नल जो है वो टंकी कितनी देर में भरते को 8 घंटा, तो मैं कहूंगा आधी टंकी भरने के बाद समान प्रकार के 4 अन्य नल खोले जाते हैं, मैं कहूँ 4 नल कद खोली गया, दूसरा जब वह टंकी आधी भर गई थी, और आधी भरने में एक टंकी को भरने में 8 घंटे लगते हैं एक पाइप को, तो आधी भरने में कितना टाइम लगेगा, आप कहा जी 4 घंटा तो पहला ही लग चुका है, प्लस कितना टाइम लगेगा, मैं कह दूंगा टंकी आधी भरने के बाद समान प्रकार के 4 अन्य नल खोले जाते, 4 अन्य नल खोली गया, एक तो पहला ही तो कितना नल हो गया 5 हो गया, ठीक है, और टंकी कितनी बच रही है, आपका की कहा जी आधी तो बच रही, टंकी की कैपेसिटी टोटल 8 थी, आधी भर गई 4, तो क्या कहूंगा 4 और बच रही, ठीक है, इस 4 ने भरा कितना पाइप का, मैं कहूँ जी 5 पाइप भरेगा, तो यह चीज तुम ना घंटा में आओगी, और मिनटा में करनी है अपन तो गुणा में आप कर देंगे 60, तो इस तक काटांगा 5 तक काटांगा 12, 12 चौके 48, तो 4 घंटा तो पहले लग रहे थे मुना, और 48 मिनट की हो जाएगी बाद में लग जाएगी, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन कर दे आधी टंकी भरने के बाद 4 नल जो है वो टंकी को भरने का काम कर रहे हैं, तो बाद में अपन 4 ही लगाना, 4 अन्य नल को मतलब मैं कहूँ 4 पहला दे था, एक ही बोगे 5, और टंकी कितनी भरनी है 4, 4/5 ना आप उस तरह भी जाना कितना है 48 मिनट हो है, या गुणा में 60 करके भी निकालेंगे तो भी आप बता देंगे ये चीज, ठीक है। तो सेम टू सेम इसको एक क्वेश्चन और कर दूंगा ना,
एक नल जो है एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गए हो, अच्छा लगा कि आधी टंकी भरने के बाद समान प्रकार के 4 अन्य नल खोले जाते हैं, टंकी को पूर्णतः भरने में कितना टाइम लगेगा? 7 घंटे 12 मिनट। साहिल आगे विकास है आगे ना। देखो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, तो अपन टंकी की कैपेसिटी भी 12 माननी हुआ है। ठीक है, किस तरह? तो मैं कहूँगा एक नल जो है किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, तो टंकी की क्षमता निकालूंगा तो आप क्या कहेंगे? एलसीएम 12 को एलसीएम तो 12 ही हुआ है, या क्यों ना टंकी की क्षमता। आप कहा इसके इफिशियंसी कितनी होगी पाइप की? मैं कहूँगा 1। ठीक है, क्या करना रहे हो? आधी टंकी भरेगी 12 घंटा में रहे, आधी टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? मैं कहूँगा 6 घंटा लगेगा। तो 6 घंटा सीधा सीधा लग गया। प्लस समान प्रकार के 4 अन्य नल खोले जाते हैं, तो टोटल नल कितना हो गया मुना? 5 नल हो गया। और टंकी कितनी भरनी है? आप क्या कहेंगे? 6। ठीक है, मिनटा भी चाहिए अपन, तो मैं क्या कह दूंगा? गुणा में 60। इस तक 5 तक काटूंगा, 5 तक काटूंगा 12, यानी 6 घंटा प्लस 72 मिनट। और अपन बेरो है 72 मिनट दे रखे ही, तो इस 72 मिनट ना आप घंटा में कन्वर्ट करांगा, तो मैं कहूँगा 1 घंटो तो आज अलग निकाल लिया, तो 1 घंटो अलग निकाल के इसने देंगा तो 7 घंटा। और 72 में 60 गए बाद में कितनी देर बचेगी? मैं कहूँगा कितना टाइम और बच गया? 12 मिनट। तो पूरी टंकी को भरने में कितना टाइम लग जाएगा? 7 घंटे 12 मिनट। कर लोगा? या इसने 60 की बजाय सीधे 6 में 5 को भाग दे देता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कर दूं? एक तो पूरा पूरा जागो, ठीक है, फिर 1/5 बचा को उसने आप 1/5 ने घंटा में कन्वर्ट करांगा मिनटा में, तो इस तक काटूंगा 5 तक मैं क्या कहूंगा? 12। तो आप क्या कहेंगे? टोटल कितना टाइम लगेगा? 7 घंटा 12 मिनट। ठीक है, ये ले लो ना, अगलो टाइप आ जाएगा तो ये लाल दो अपना दौड़ ही चलन जा। फिर आप दो नल जो है वो ए और बी है, एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। इन दोनों नलों को एक साथ टंकी में खोला जाता है। टंकी को 25 मिनट में भरने के लिए नल ए को किस समय पर बंद कर देना चाहिए? पंद्रह मिनट में फिर निकालो मुना। देखो अपन के कहना रहे दो पाइप, ठीक है, एक पाइप जो है वो किसी भी टैंक को 36 मिनट में अकेला भर सकता है, ठीक है। दूसरा पाइप जो है वो किसी भी टंकी को, यानी उसी टंकी को पूरा भरने में कितना टाइम लेगा? 45 मिनट। तेज कौन सा लगू ना? आप कहेगा पाइप ए जो है वो तेज है, क्योंकि यदि टाइम कम ले रहा है तो टाइम का व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है? उसकी क्षमता।
तो इसकी क्षमता ज्यादा है और बी पाइप की क्षमता के यहाँ पर क्या देगा कम है। आगे क्या कहना रहे हो, इन दोनों नलों को एक साथ टंकी में खोला जाता है, दोनों नलों को एक साथ टंकी में खोला गया, टंकी अपन भरनी सिर्फ 25 मिनट में, ठीक है। हाँ, टंकी 25 मिनट में भर जानी चाहिए, और यदि टंकी 25 मिनट में भर जाएगी तो अपन बेरो है एक नल ना तो बंद करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अपन पूछोगे ए को किस समय पर बंद कर देना चाहिए, यह बात अपन पूछ रखे। अब देखो अपन करना की है, मैं कहीं कहूंगा पाइप ए और आप कहीं कहूंगा पाइप बी, ठीक है। नल ए जो है कितनी देर में भर देगा 36 मिनट में, और बी जो है वो कितनी देर में भर देगा 45 मिनट में। सबसे पहले आप लेंगे टंकी की क्षमता, कैपेसिटी कितनी टंकी की, तो आप क्या देगा 36 और 45 को एलसीएम बार बार में लिया 180 लीटर की टंकी। इस 180 को ये 36 मिनट में भर रहा, मतलब इसकी क्षमता कितनी है 5, और पाइप बी की क्षमता कितनी है 4, ठीक है। एक साथ भरेगा तो 5 और 4 पानी कितने जागो मुना 9 पानी जागो, एक साथ 9 यूनिट पानी जागो। अब देखो अपन कही के टंकी को 25 मिनट में भरना, और 25 मिनट में भरने के लिए नल ए को कब बंद कर देना चाहिए, यानी 25 मिनट टंकी भरेगी तो 25 मिनट कौन सा पाइप जो वो चालू रहेगा, बी तो रहे घूमना, ए न बंद करने की बात करो, तो मैं कहूंगा बी जो है वो 25 मिनट के अंदर कितना पानी भर देगा 25 गुना 4, तो मैं क्या कहूंगा बी जो है वो टोटल कितना पानी भरेगा 100 यूनिट। टंकी कितने की है आप के कहा 180 यूनिट की, पीछे कितनी बच गई आप के कहा 80 यूनिट। इस ये 80 यूनिट पानी किसने डाला, दोनों ना मुना, दोनों आगे तो आप डाल ली, 25 मिनट तो ले ली बी की, बी तो लगातार काम कर दो आ रहे हो, पहले घंटे से लेकर पहली मिनट से लेकर 25 मिनट तक, तो बी ने जितना पानी भरा है वो तो आप टोटल ले चुके हैं। बी भाई टोटल 100 यूनिट पानी डालेगा, चाहे अकेला भरता हो चाहे साथ में डाला हो। अब जो 80 यूनिट पानी बच गया पीछे है, जो किसने डालो है आप आके कहा ए ने भरा, तो 80 यूनिट पानी है और ए एक साथ में कितनी देर भरता है 5 यूनिट पानी भरता है, तो 80 यूनिट पानी भरने में ए को कितना टाइम लगा है आप आके कहा 16 मिनट, तो मैं कहूँ 16 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी जो है वो 25 मिनट में पूरी भरी जा सके। आगे बात समझ में ना, ए और बी टंकी की कैपेसिटी, यह चीज तो आप हर जगह करा, इसमें तो चेंज करने की जरूरी को नहीं। अब जिस तरह क्वेश्चन दे रहा है उस तरह थोड़ा सा दिमाग लगाना, टंकी को 25 मिनट में भरने के लिए नल ए को कब बंद करना चाहिए, यदि 25 मिनट भरने खातर नल ए ने बंद करा है, इसका मतलब 25 मिनट, बी तो काम करियो है, तो मैं कहूंगा बी ने 25 मिनट में कितना यूनिट काम कर दिया 100 यूनिट, पीछे कितना बचा 80 यूनिट। इस 80 यूनिट को किसने किया है, तो गलती तभी आप ए और बी दोनों को कहना, क्यों, क्योंकि बी ने जितना काम किया था वो तो हम पहले गिन चुके हैं, बी टोटल ही 100 यूनिट काम करेगा, तो इस 80 यूनिट को ए अकेले ने किया होगा 80/5, तो कितनी देर बाद नल को बंद कर देना चाहिए आप कहेंगे 16 मिनट के बाद, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन होना, दो पाइप ए और बी क्रमशः 24 घंटे और 36 घंटे में एक तालाब भर सकते, क्योंकि ना हाँ 32 घंटे, दो पाइप जो है वो किसी भी तालाब को 24 घंटे और 32 घंटे में भर सकते हैं। दीपिका 10:30 बजे आऊ ना के तू खान को फाटक बंद हो 10 मिनट पहला और आ जा, पढ़ाई तो ज्यादा जरूरी किमी को नहीं, पढ़े ना तो जमा जी जान पढ़ाई में लगा दो। इस तरह तो एलसीएम लेने में ही टाइम निकल जाऊंगा ना पेपर में। चौदह घंटे क्या व्यायाम जाए रहते हैं। देखो ना पाइप ए जो है और एक दूसरा पाइप बी है, ए कितनी देर में भरेगा आपा के कहा 24 घंटे में, और बी कितनी देर में भरेगा आपा के कहा 32 घंटे में। सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी तो कितनी आएगी आपा के कहा एलसीएम कितना है 96,
ठीक है, इस 96 को बढ़ने में 24 घंटे लेता है, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है 4 और इसकी क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, आपका कहूंगा 3। अब क्वेश्चन की कह रहे हो तो ज्ञात करिए पाइप ए को कब बंद कर दिया जाना चाहिए, यानी यो कदे न कदे तो बंद होगो, लेकिन परमानेंट चालू कौन रहे होगो, आपका कहूंगा बी। और टंकी कितनी देर में भर जानी चाहिए तालाब, मैं कहूंगा 16 घंटे। तो 16 घंटा बी तो काम करे ही करेगो, तो बी ने 16 घंटे में कितना यूनिट काम किया, आपका कहांगा जी बी ने कितना काम किया 48 यूनिट। 16 में 8 गया 8, 5 में 4 गया 4, कितनों काम बच्चों 48 यूनिट। और इस 48 यूनिट को किसने भरा होगा, तो आप कहूंगा पाइप ए ने भरा होगा, तो मैं कहूंगा 48 अपॉन ए, तो मैं क्या कह दूंगा 12। तो अपन कह देना है पाइप ए को कब बंद कर देना चाहिए, तो आप बता देंगे 12 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए, ताकि तालाब जो है वो पूरा पूरा 16 घंटे में भरा जा सके। आगे बात समझ में। ए और बी है मुना दो पाइप, जो 24 मिनट में 24 घंटा में भरा है, यो 32 घंटा। तो सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी 96, यो 4 आ गयो, यो 3 आ गयो। अब अपन देखो क्वेश्चन क्या है, पाइप ए को कब बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी जो है तालाब जो है वो 16 घंटे में भरे। तो पाइप ए तो कदे न कदे बंद हो मुना, अपन फिलहाल कौन बेरो कितनी देर बाद हो, तो मैं कहूंगा बी तो चालू रहे परमानेंट, और बी चालू रहे है तब तालाब कितनी देर में भरे है 16 घंटा। तो बी ने 16 घंटे में कितना यूनिट पानी डाला होगा, तो आप कहेंगे 16 तिया 48, सिर्फ 48 तो बी अगले डालो है, 96 टोटल जा है टंकी के अंदर, तो कितनों बच गयो गिरने 48 बच गयो। और इस 48 को किसने भरा होगा, तो आप कहेंगे पाइप ए ने, और पाइप ए की क्षमता कितनी है 4, 48/4, तो मैं क्या कह दूंगा 12 घंटे बाद में पाइप ए को बंद कर दिया गया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लो ना। 3 पाइप है, आप अगर मतलब मुना नाली को ना क्या करेंगे पाइप, ठीक है, एक पतली भी हो है एक मोटी भी हो है, यही कहना है। एक पाइप जिसका व्यास है 1 सेंटीमीटर, दूसरी है पाइप जिसका व्यास है 1 से ही 1/3 सेंटीमीटर, और तीसरी जो पाइप है उसका व्यास कितना है, आप कहा जी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि सबसे बड़ा पाइप जो है वो अकेला 61 मिनट के अंदर टंकी को भर सकता है। आगे की कर रखी है, प्रत्येक नल से बहने वाला पानी व्यास के वर्ग के समानुपाती है। प्रत्येक नल से बहने वाला पानी उनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। कौन है मुना, चलो बताई दे मेरे कहते क्यों टाइम खराब करे। ना सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, आपका क्या कहा जी नल को व्यास दिया गया है, नहीं नल की मोटाई दे रखी। ठीक है, पहले की कितनी है, आपका कहा जी 1 सेंटीमीटर, दूसरे की या सेंटीमीटर और तीसरे की 2 सेंटीमीटर, यानी तीनों सेंटीमीटर में है। पहली बात तो यदि कोई बाई चांस मीटर में आ जाए मिलीमीटर में आ जाए तो अपने को मात्रक सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा इसको व्यास कितना है 1 सेंटीमीटर, इसको 3 एकम 3 और 1 4/3 सेंटीमीटर, और तीसरे को कितना है मैं क्या कहूंगा 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। अच्छा 2 है कि ठीक है मुना, इसको कितना है 2 है। तो आप अपडेट हो रेशियो, रेशियो परफेक्ट क्यों है 2:4:9। ठीक है, यानी ये परफेक्ट रेशियो को नहीं, तो मैं क्या कहूंगा इस 3 को अपने को क्या करना पड़ेगा नीचे से हटाना पड़ेगा, और नीचे से हटाऊंगा तो आप क्या करेंगे सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या इस 3 वाले को इसके पास भी भेज दो या फिर इसके पास भी भेज दो। ठीक है, तो मैं कहूंगा इनको व्यास सही करूंगा तो 3 एकम 3 रेशियो 4:6 आगे बना, सब ने 3 तक मल्टीप्लाई करो है, 3 ने इस तक करूंगा तो 1 गुणा 3, तो मैं क्या कह दूंगा 3 आ गया। ठीक है, इस तक करूंगा तो निचले 3 तक गुणा वाला 3 कट गयो, कितना बच गयो 4, और इसने 3 तक गुणा करूंगा 2 3 6। यानी हम मैथ के अंदर सेम संख्या से गुणा भी कर सकते हैं, सेम संख्या से डिवाइड भी कर सकते हैं। आप वही करो ना 3:4:6। अब देखो क्या कहने लग रहा है, प्रत्येक नल से बहने वाला जो पानी है वो इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती होगा। मैं कहूंगा इस नल तक कितनो पानी जागो, इस तक कितनो जागो, इस तक कितनो जागो, अपन बता रखे। ठीक है, मैं कहूंगा पानी कितनो जागो, इस नल तक कितनो जागो 3 को वर्ग है 3 तिया 9, इस तक कितनो जागो 4 चौके 16, इस तक कितनो जागो 36।
आगे बोला। अब देखो अपने को अब क्या करना पड़ेगा, टंकी की टोटल कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, हर चीज में निकालनी पड़ेगी, मतलब हर क्वेश्चन में ही निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या कहूंगा, सबसे बड़ा जो नल है वो अकेला इसे कितनी देर में भर सकता है, 61 मिनट में। और अन्य तीनों मुना थम्बतास को सबसे बड़ा नल कौन सा है, गुरजियो है 6 वालों। और इससे कितना पानी जाता है, 36। तो मैं कहूंगा टंकी की कैपेसिटी यदि 36 मिनट एक टाइम में निकालता है तो कितना टाइम लगता है इसको, 61 मिनट। या क्या आ गई टैंक की क्षमता। आगे कौन मुना, कोई डाउट को नहीं मुना। गुणा करना एक बार कदे भी मैथ में अपन गुणा नहीं करनी चाहिए। आप क्या करा भाई गुरुजी 36 ने 61 पहला ही गुणा कर दिया, आप देखेंगे आगे ये चीज कट भी इसका है। तो आप कहेंगे टंकी की कैपेसिटी फिलहाल कितनी है, 36 मल्टीप्लाई 61 क्यूब करिए। अब देखो मुना अपन कितना क्यों है, जब साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, ये तीनों पाइप जो है वो एक साथ टंकी को कितनी देर में भरेंगे। मैं कहूं इन तीनों पाइपों से एक साथ कितना पानी निकलेगा, आप बता इसका कितना पानी निकलो मुना। पानी तो ये रहो, तो हमको जी 16 9 25, 25 और 36 कितना होना, आप के कहा जी 61। 25 और 36 कितना है, यानी कि 61 मिनट। टंकी की क्षमता कितनी है, 36 गुना 61। एक साथ कितना पानी जागो, आप कहेंगे जी एक साथ कितना पानी जागो, 61 मिनट। अब पहला भी यही काम करेगा करता ना, ए बी और सी उन तीनों की इफिशियंसी को भाग में करते थे, ऊपर आप कहना टोटल काम या टंकी की बात करें, हाँ तो टंकी की टोटल क्षमता। अब देखो इस 61 से तो 61 कट गया, तो तीनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भर देंगे, आप क्या कह देगा 36 मिनट में। इसके अंदर आप कोई अलग टाइप ऐड कौन करियो, कुछ नई बात ऐड कौन करी, बस याद दे दी टंकी को पाइप जो उनको व्यास हो, यदि यो व्यास है तो उनके द्वारा पानी कौन से कितना निकलेगा, व्यास का आप क्या कहेंगे वर्ग निकलेगा। तो मैं कहूंगा इससे कितना निकलेगा 9, इससे 16, इससे कितना पानी निकलेगा 36। सबसे बड़ा जो पाइप है, छोटे की बात करें तुम ना छोटे थे, बीच की बात करें तो 20 थे, अपन कह रहे सबसे बड़ा पाइप जो है वो इसे 61 मिनट में भर सकता है। तो मैं कहूंगा बड़ोड़े पाइप थे एक साथ कितना पानी निकलेगा 36 मिनट। और 36 मिनट पानी जब यू 61 बार निकालेगा तो टंकी पूरी भर जाएगी, यानी टंकी की क्षमता कितनी है 36 मल्टीप्लाई 61। ठीक है, या तो टंकी की टोटल क्षमता है, और इस टंकी की टोटल क्षमता को भरने के लिए अब तीनों नलों को एक साथ खोल रहा है, तो तीनों नलात पानी कितना जाएगा 16 9 25, 25 और 36 आप आगे कहा जी 61 जाएगा। तो आप कहेंगे बाद में 61 कराया करता, इस 61 से 61 कट जाएगा, आप कहेंगे टोटल कितनी देर लगेगी, आप कह देगा 36 मिनट में जो टैंक है वो पूरा भर जाएगा। आगे बात समझो मना, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन कर दो। 2 सेंटीमीटर एक सही 1/3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 पाइप एक साथ शुरू करने पर एक टंकी को कितने समय में भरेंगे। यदि सबसे बड़ी पाइप अकेले इसे 133 मिनट में भर सकती है तो प्रत्येक पाइप से बहने वाला पानी उनके व्यास के वर्ग के समानुपाती हो। शाबाश, मुना देखो इत्तेफाक को नहीं, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन जब देखो ना तो तकरीबन अपन वह वाले देखो जो पूरी पूरी भाग जाओगी। मुना जरूरी थोड़ी आगे लो अपन आ रहे वर्ग ही देवे, ठीक है। यदि ये वैल्यू छोटी दे दे या फिर ये वैल्यू बड़ी दे दे तो अपने को यहाँ पर घन भी दे सकता है, उनके घन के समानुपाती। तो अपन फिलहाल जितना दे रखे है उस तरह ही मैथ के अंदर चलना हुआ है, नई चीज अपन कभी भी ऐड नहीं करनी चाहिए। कौन हो गए है मनो, हो गया ना। अब देखो अपन क्या रखे, देखो पहला नल कितनी देर को है, मैं कहूंगा 2 सेंटीमीटर को व्यास है, अगला को 3 एकम 3 जी 4/3 सेंटीमीटर है, और तीसरे को कितना है आप कहेंगे जी 3 सेंटीमीटर है। इनसे पानी कितना निकलेगा तो आप क्या रखे है, इनके व्यास के वर्ग का पानी निकलेगा। तो मैं कहूंगा इससे पानी कितना निकलेगा, पहला तो इसने सही करांगा 6 4 यो कितना हो गया 9, तो इससे पानी 6 गुणा 6 36 यूनिट पानी निकलेगा। इससे कितना निकलेगा 4 गुणा 4 16 यूनिट पानी, इससे कितना निकलेगा आप कहेंगे जी 81 यूनिट पानी। ठीक है, अपन क्या के रखे है, पाइप जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी पाइप जो है इसे 133 मिनट में भर सकती है। तो मैं कहूंगा सबसे बड़ी पाइप कौन सी है जी, आप कहेंगे 9 वाली 9 सेंटीमीटर व्यास वाली, और इससे पानी कितना निकलता है
81 यूनिट। जब 81 यूनिट पानी निकलता है तब इसको कितनी देर लगती है, आप कहेंगे जी 133 यूनिट। या क्या है, आप कहेंगे टैंक की कैपेसिटी, यानी टैंक में इतना पानी आ सकता है। ठीक है, अपूर्ण इन तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया, तीनों पाइप एक साथ शुरू करते हैं तो टंकी कितनी देर में भरेगी, तो एक साथ कितना पानी डालेंगे मुना 36 6 42, ठीक है 42 10 52, 52 और 81 आप आके कहा जी 133। तो मैं कहूंगा भाग में कितना है 133, इस 133 से 133 कट जाएगा और कितना आ जाएगा 81। अब आड़े निकालना मुना, यो पिछलो क्वेश्चन तो हमें बिना निकाले कह दिया गुरुजी समझा दो दिखा पेपर में आ जाए तो हर बालक यू कहे भाई गुरुजी छोड़ दो क्वेश्चन है आप अगला क्वेश्चन के ऊपर चलना, बड़ी चीज को नहीं। लेकिन आड़ आप समझ चुके यो टाइप इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ चुके। कई बालक पेपर में दिखाऊंगा क्या करेंगा 81 133 से भी गुना करेंगा मूर्ख, आ रही बात समझ में, तो इतनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी उनको। ठीक है, या भी वैल्यू में गलती कर देगा और फिर उस वैल्यू में जब ये 133 से भाग देगा तो 100% उनको क्वेश्चन गलत होना है। जिद्दी के मैथ के अंदर जब 81 गुना 133 लिखो तो अपन मल्टीप्लाई करने की जरूरी नहीं, एक बार वेट करो भैया वैल्यू कटेगी या अपन मल्टीप्लाई करने की जरूरी है। तो मल्टीप्लाई भी उस टाइम पर करो गुना भाग जब अपन जरूरी पड़ जाए। फिलहाल अपन इसकी जरूरी को नहीं, अपन बताना है 81 गुना 133 के है टंकी की क्षमता है और भाग में 133 आएगा, इस 133 से 133 कट गयो। हो सका भाग में 9 भी आ जा तो मैं कहूंगा इस 9 अपन 9 काट दिया, 133 ने 9 तो मल्टीप्लाई करना आसान है, लेकिन कितना मुश्किल होगा यदि 81 ने 133 आप गुणा कर दिया और फिर भाग में 9 तक भाग करांगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाए अपन। आगे बात समझ में, तो पेपर में थोड़ा सा सोच विचार के क्वेश्चन करना हुआ है। कर दूंगा ना, कर रहा है तो पिछला क्वेश्चन यही तो, एंड 2 क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन सेम टू सेम यही तो। पंद्रह मिनट में कर दियो ना। देखो थोड़ी देर पहला करो था पहला जो नल है वो किसी टंकी को 30 मिनट में भरेगा, दूसरा पाइप जो है वो 36 मिनट में भरेगा, अनकोयल से आप बार बार निकाल चुके हाँ 180। ठीक है ना, प्रैक्टिस जो है वो ही आदमी थोड़ा सा पेपर का नहीं लेके जागी कि पापा 30 36 को पेपर में यदि एल्शियम निकालने जाऊंगा तो टाइम निकल जाएगा। तो प्रैक्टिस इतनी करो भाई, आप देख दी बता दें इसकी 6 है इसकी 5 है 8 तक करना ही करना। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। अब नल ए को कब बंद कर देना चाहिए ताकि 18 मिनट में टंकी एकदम भर जाए। नल ए ने बंद करा है तो मैं कहूंगा ये तो काम करेगा, ठीक है कितना काम करेगा, एक सागर 5 करा है, कितनी देर में भरनी चाहिए टंकी 18, 18 5 90। तो 90 पानी जो है वो किसने भरा होगा, आप कहेगा जी 90 यूनिट जो है वो बी ने भरा। कितना बच गयो, आप कहेगा जी 90 यूनिट बच गयो, और इस 90 यूनिट को कौन भर रहा है, आप कहेगा जी ए भर रहे हो। तो 90/6 आप कह देंगे कितनी देर के बाद बंद कर देना चाहिए, आप कह देंगे 15 मिनट के बाद। क्वेश्चन बड़ा बढ़ाऊंगा और अपन बिल्कुल एक लाइन का मैं उत्तर दे की बस बात खत्म। ठीक है, मिल जानो तो आज क्वेश्चन हो चुका है, रह रखिए और ठीक। वाल्व ए किसी नापदान को 16 घंटे में भर सकता है, जबकि वाल्व बी उसी नापदान को 10 घंटे में भर सकता है। पहले केवल वाल्व ए खोला जाता है, नापदान को 8 घंटे में पूरा भर देने के लिए वाल्व बी को कितने घंटे बाद खोला जाना चाहिए।
सवाल काट दो, सवाल बात ना करो इतनी, नहीं पेपर में। दो घंटा ना तुक्को ना हमारा देख तो निकालो। किरा क्यों हो रहा है? देखो मना, वाल्व ए किसी नापदान को कितनी देर में भरेगा, आप आके कहा जी कितनी देर में भरेगा, 16 घंटा। और बी जो है वो कितनी देर में भर रहा होगा, आप आके कहा जी 10 घंटा। सबसे पहले अपने को क्या लेना है, एलसीएम कितना आया 80। 80 क्या है, टैंक की कैपेसिटी। 80 को भरने में 16 घंटे लेता है, तो 16 5 80 यूनिट, और 10 तक हूँ तो मैं क्या कहूंगा 10 8 80 यूनिट। इतनी बात ना अपन हर क्वेश्चन में ही करनी है, बात 8 तक रखो। पहले केवल वाल्व ए को खोला जाता है, तो वाल्व ए तो स्टार्टिंग तो खुल रहा, इसने बंद करने को जिक्र है कि खड़े, तो अपन देखना है नाबाद को 8 घंटे में पूरा भर देने के लिए वाल्व को कितने घंटों बाद खोला जाना चाहिए, यानी ए को कभी भी बंद किया ही नहीं गया है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले ए को खोला गया, वाल्व नापदान कितनी देर में भर रहा है, 8 घंटे में, तो 8 घंटे में ए कितना यूनिट पानी डालेगा, आप कहा जी 8 5 40। ठीक है, 40 तो ए ने डाल दिया, तो बाकी कितना बचा, तो आप कहा जी 40, और ये 40 किसने डाला होगा, बी ने। और दोनों नाम ना, या गलती पहला मत कर, ए की तो आप स्टार्टिंग तो लेकिन लास्ट तक डाल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस 40 को किसने डाला होगा, आप कहा जी बी ने। और बी की कैपेसिटी कितनी है, आप कहा जी 8, तो 8 से काटांगा 8 5 40, यानी बी ने कितनी देर काम किया, आप कहा बी तो 5 घंटा आ गया। ऑप्शन देखो गुरु जी 5 तो कोई नहीं, लेकिन अपन बता रखे हो टाइम जो वो 8 घंटे में भरता है, नापदान 8 घंटे में भरता है, तो इसने क्या करो 5 है, 8 में 5 कम करांगा तो आप क्या बताऊंगा 3 घंटे के बाद में जो है वो पाइप बी को बंद किया गया होगा। आगे ना, ठीक। 8 और 5 13 होना, ठीक है। 13 8 104, ठीक है, मैंने कह दूंगा भाई 13 पानी भरे हैं, 8 घंटा में 104 बढ़ना चाहिए, तो ठीक है कह दियो। 104 में तय आप कह दियो 80 घट गया, कितना बच गया जी 24 बच गया। 24 भाग में 8 करते हो ना, कोई दिक्कत को नहीं, तरीका सेम है। या तो अपने को इस क्षमता को टोटल के अंदर ऐड करेंगे तो दोनों का भाग देना पड़ेगा, ठीक है, और इसके अंदर से कम करते जा रहे हैं तो अपने को एक का भाग देना। आप ये तरीको गलत को नहीं, बिल्कुल राइट आंसर है, कोई दिक्कत को नहीं। इसके अंदर अपने को क्या कर देना, भी 8 घंटे में दोनों टैंक कितना पानी भरते, तो मैं कहूंगा 5 ऊपर है 8 ऊपर है 13, 13 8 कितना होना, तो हम बताओगा कितना 104, यानी 104 यूनिट पानी भरा जाना चाहिए था, लेकिन टंकी में भरा ही कितना गया है, आप कहेंगे जी 80 भरा गया है, तो यानी 24 यूनिट कम क्यों भरा गया, क्योंकि पाइप बी जो है वो बंद था। ठीक है, और पाइप बी बंद था, तो पाइप बी कितना पानी डाल रहा था, आप कहेंगे जी 8 यूनिट डाल रहा था, तो आप कहेंगे ये 24 यूनिट डालने के लिए कितने घंटे लेता, आप कहना जी 3 घंटे लेता। कोई अलग चीज को नहीं मना, वह चीज तो आप सदाएं ही पढ़ी है, या वाली। ठीक है, 8 घंटे है, जो 8 घंटे किसने काम किया, आप जी ए ने काम किया, और ए 8 घंटे में 5 के हिसाब से कितना पानी भरेगा 40, बी कितना भरेगा बचा हुआ 40, और बी की कैपेसिटी कितनी है 8 की, तो आप कहेंगे 8 5 40 5 घंटे, लेकिन टोटल 8 घंटे में भर रहा है, तो 8 में 5 कराना, बी को कितनी देर बाद बंद कर देना चाहिए, आप कहेंगे जी 3 घंटे बाद में बंद कर देना चाहिए। दोनों ही एक ही बात है मना, किसो यू बाड़ो इस तक कर लो ना, क्या दिक्कत हुआ है, कोई फर्क कौन पड़ा है, दोनों चीज सेम टू सेम। यदि यो तेरे समझ में आ गए ना, तो यो तो आओ आओगे, वो अपने दिमाग को बैम है यो समझ में आओगे जी, यो समझ में कदे को नहीं आवे, कदे को नहीं उसका मना, क्योंकि इससे तो मना आप 5 साल काट पाया, और तू क्लास में 10:34 पाई, जित ये तेरी चीज समझ में को टाइप पे नहीं हो चुके। ठीक, एक तो क्लास का मैं टाइम के ऊपर आया और भी है, अरे वाह, ठीक है। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं,
एक निकासी पाइप प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ टंकी को 30 मिनट में भर सकते हैं। तो टंकी की क्षमता ज्ञात करनी है अपने को। गैलन को मतलब मुन्ना टंकी 9 गिलास मान ले, ठीक है। गैलन जो है वो लीटर को यानी लिक्विड को मापने की क्वांटिटी होती है। हाँ बड़ी क्वांटिटी हो गई। कंफर्म तो कौन शायद कितना गैलन हो है एक कई लीटर के अंदर। क्वेश्चन निकालो ना, स्टार्ट कौन करना हो। क्षमता रो करा क्यों ना आए थे तू दिन आए तो एक दिन यो आया करूं ना खाली तो 5760 लीटर जो क्षमता वो काल का ही क्वेश्चन है ये। देखो ना दो पाइप जो है एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। मैं कहूंगा पहलो जो पाइप है कितनी देर में भरते को 10, दूसरो जो पाइप है कितनी देर में भरते को मुना 12। काल तू विद्यार्थी दीपिका मतन बताए तो टंकी की 180 गैलन वाशाबाश। एक निकासी देखो ना पाइप प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर सकता है। तो या अपन की दे रखी है आप कहांगा जी या तीसरे टैंक की इफिशियंसी पहला ही दे रखी, क्षमता पहला ही दे रखी, 9 गैलन 1 मिनट में खाली करेगा। लेकिन जब तीनों पाइपों को साथ में खोला गया यानी ए प्लस बी और अपन बेर हो तीसरो सी तो खाली करने लग रहे हो पहला ही दे रखे हो। तो कितनी देर लगी मैं कहूँ जी 30 मिनट लगी। बरन में एल्शियम 60, 10 छिके 60, 12 5 60, 30 दूनी 60। इतनी बात आगे मुना समझो। अब देखो अपन क्या रखे है टंकी की अपन टोटल कैपेसिटी बतानी। ए और बी कितना पानी डालते होंगे 11, ठीक है। यहाँ पर 2 है इसका मतलब बी जो है वो 9 कम करता होगा। तो बी की इफिशियंसी कितनी है 9 यूनिट और 9 यूनिट की बात में कितना दे रखा है 9 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। इस यानी 9 के बराबर कितना दे रखा है 9 ही तो दे रखा है। तो आप काटांगा जी एक थे तो एक कट गयो कितनी यूनिट बची 1। सी बनाइए देखो तीसरा निकासी जो है वो 9 मिनट प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर सकता है। और एज का अपनी सी की क्षमता कितनी 6 5 11 तो दोनों आगे आ गई और एज का 2 है तो मैं कहूँ 11 में 2 कम गया। सी की क्षमता कितनी है 9 गैलन प्रति मिनट और एज का भी अपन 9 दे रखी थी। तो आप कहांगा कैपेसिटी कितनी है 1 और 60 क्षमता थी 60 ने 1 से गुना करांगा तो आप कहांगा टंकी की जो टोटल क्षमता है वो कितनी है 60 गैलन। बाई चांस उड़ा 18 दिन दो तो मैं कह दो 1 के बराबर 2 यूनिट है तो टंकी की क्षमता 120। बाई चांस 9.5 की जगह 27 गैलन दे दे तो मैं कहूँ 1 के बराबर कितना हो 30 तो 60 83। ये चीज आप रेशियो के अंदर बार बार पढ़ता है होना। दो तुम ना भरा एक पाइप 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब अपन क्या दे रखे तीसरा एक निकासी पाइप है जो खाली कर सकता है। यानी पहला तो अपन सी खाली करने लग रहे हो और ये तीनों जब पाइप को भरेंगे तो मैं कहूँगा 2 घंटे में भर भी सकते हैं। तो मैं कहूँगा ये दोनों ही 11 मिनट में भरना था जो 2 में भरने लग रहे इसको मतलब वो एक कर दो जी 9 खाली करे, ठीक है। 9 खाली करे है तो अपन एज क्षमता दे रखी है इस 9 के बराबर यानी सी एज का कितना आना चाहिए तो 9 इस 9 के बराबर कितना दे रखे अपन 9 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। टैंक की कैपेसिटी बतानी यानी 9 से 9 यानी 1 गुना है तो टैंक की कैपेसिटी तो बनाया हुआ है तो आप कहेंगे जी 60 हो। ए के बराबर 10 आन दो तो आप 600 कर देंदा, 20 आन दो तो आप 1200 कर देंदा, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। अब देखो मुना हमको हो गुरुजी खड़ा सी गया भी अपना कंप्लीट हो गया मुना। ये देखो काल कराया था चलो यो कर दो तो काल को नहीं आ रहा था तो टैंक की कैपेसिटी काल ही कराया था क्वेश्चन। कल अपन नयो चैप्टर पढ़ांगा पहले ही बता दो कल नयो चैप्टर कौन सो पढ़ाना है मेंसुरेशन करा दे मना 2 चैप्टर पहला पढ़ लो एडवांस भी करा दें कोई फर्क को नहीं। एक तो एसआई को और एक सीआई को, एसआई को और सीआई को कदे भी अपन जल्दी नहीं निकलनी चाहिए। आप गुरुजी एक दिन में सारी चीज सीख के चल जाओ अपने ताड़ो यही रहे भाई नया नया आप आया हाँ जल्दी जल्दी पढ़ लिया। एडवांस भी पढ़ा देंगे एडवांस में क्या है 4 चैप्टर तो पूरा है ज्योमेट्री, ठीक है। दूसरा पकांगा जी मेंसुरेशन, तीसरा पकांगा अपन ट्रिग्नोमेट्री और चौथा पकांगा अलजेब्रा। इसके अलावा पढ़नो क्या अपन इब का कौन नो बताओगे मुना इसी रेगुलर आओगे ना 1% भी नौबत को नहीं आओगे। कल आप मुना ये 2 चैप्टर करा दे पहला बच्चा क्योंकि जिड्डी को पेपर लो आ रहा। हाँ
कल राकेश सर की क्लास लगा दें, थारो टिश्यू वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सोमवार से नया चैप्टर चालू कर लिया ना। प्रैक्टिस करा दें तीनों की चैप्टर की, तीनों चैप्टर की मिक्स प्रैक्टिस करा दें कल 57-60 आ गए ना। जो बोलो कल आप पकड़ी तो एक दिन को मना मैथ में कोई को नहीं हुआ, एक दिन को कोई चैप्टर को नहीं हुआ, पार्टनरशिप भी मना एक दिन में को नहीं हुआ। पार्टनरशिप में 6 टाइप,